हाँ जी दोस्तों, यूपीएससी का 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है और आप सबको बधाई। और ये सेट ए है और पेपर की जिस तरीके से देखा जा रहा है पेपर मॉडरेट था। इजी नहीं कह सकते हो, पेपर मॉडरेट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल पेपर का सेट ए है और जीएस फर्स्ट का ये पेपर है, इसको एक बार मैच कर लेते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक आंसर की है, तो ऑथेंटिसिटी के साथ एक्यूरेसी के साथ इसको लाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हिंदी में ही कराते हैं दोस्तों। पहला है, निवेश के संदर्भ में कौन से सही है दोस्तों। कह रहा है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो देखो, दो ही आंसर इसमें सही है, एक्सप्लेन करने का टाइम कम है, तो एक का बी इज द राइट आंसर। दूसरे की बात करें, आरबीआई की आय के सोर्स क्या है, आरबीआई कहाँ से पैसा कमाता है दोस्तों, बताइए कहाँ से कमाता है। तो ये है 1, 2, 5, यानी कि 1, 2, 5 की बात करें, यानी कि 1 सरकारी बॉन्ड क्रय विक्रय हो गया, दूसरा होगा विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय हो गया, और पांचवा करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। ठीक है, तो 1, 2, 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार के संदर्भ में कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, इनका मैचिंग है। ये कहना है कौन से सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही है। 3 पूछा गया, 2 ही सही है, केवल 2। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग 3। और ये देखो इंग्लिश में आप देख सकते हो जिसमें मैंने बताया गया। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 को मिस कर दिया गया है शायद दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तरफ आते हैं। 4 में क्या है, 4 में समझो ये है कि आरबीआई के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट बीआरएसआर प्रस्तुत करने का आदेश करता है। दूसरा क्या है इसका, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट बीआरएसआर प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। कौन सा सही है, सही पूछा दोस्तों, बताइए कौन सा। देखो, ए रॉन्ग है इसमें, बी इज द राइट आंसर, तो सेकंड केवल सही है इसका, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कथन और कथन सेकंड की तरफ। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे समवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। ये कह रहे हैं कि किसी भी कर से छूट प्राप्त है, बिल्कुल सही हो सकता है ये। दूसरा है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता। अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों। देखो, कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन सेकंड सही है। डी इज द राइट आंसर। 5 का डी इज द राइट आंसर, 5 का डी। इंग्लिश में भी नीचे आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा। 5 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 1 सही है किंतु 2 कथन सही है दोस्तों। छठा क्या है, छठा क्वेश्चन है, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। क्या है, एक सम्मिलित सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। भारत अपने द्वारा चयनित सभी 30 अति आवश्यक, जो आरआर की बात हो, यानी कि जो रेयर अर्थ मेटल संपन्न है, ये बिल्कुल गलत है। अगर चाहो तो इससे भी एलिमिनेट कर सकते हो दोस्तों, इससे भी एलिमिनेट कर सकते हो। सही पूछ रहा है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे। संसद ने 2023 में ये अधिनियम किया और इसको संशोधित किया, किसके लिए, खनन पट्टा और सड़क कंपोजिट लाइसेंसी नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। दूसरा गलत है, 1/3 राइट आंसर, इनकी 7-6 का आंसर है सी। सेकंड गलत है, क्योंकि जो मैं बता रहा था आप एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि इससे एलिमिनेट किया जा सकता। चाइना संपन्न है रेयर अर्थ मेटल में, ना कि कौन, जो अति आवश्यक खनिज है, इंडिया नहीं। बाकी के दोनों सही हैं, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये भी देख सकते हो आप इंग्लिश में भी, मैं एक दूसरा वीडियो इंग्लिश के लिए बना दूंगा। 7वां क्वेश्चन है, 7 का क्या है, जहाँ तक कि किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफल का संबंध है, वो देख सकते हो, बॉन्ड धारक का अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। ठीक है, इसमें 2 हैं, कथन 2 कथन 3 भी हैं। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि कंपनी जो है स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं, यह है। ये तीसरा कथन है इसका, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के संबंध में बॉन्ड धारक को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। तो कह रहे हैं कौन सा कथन संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। कौन सा एक सही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल आंसर की आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपका मन करता है तो। 7 का ए इज़ द राइट आंसर। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, वे दोनों कथन एक की व्याख्या भी कर रहे हैं दोस्तों। सो ए इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 ऑप्शन है, 8 का मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहत अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अभिवृद्धि को दर्शाता है। हाल के विगत के समय भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ रहा है तथा यहाँ तक कि उसने एक समय अपने हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। यार देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बात न्यूज़ में थी,
न्यूज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने उठाया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। छोटे निवेशक की बात करें, या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकार पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक, ये भाई सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नियामक सेबी ने बना दिया, जहाँ तक मुझे लगता है, तो सीएमए बना दिया। तो इसका हम तीसरे को एलिमिनेट कर दें तो बाकी ऑप्शंस बचा आपका ही। एलिमिनेशन मेथड से भी हुआ जा सकता है, तो 1 और 2 सही है, क्योंकि तीसरा गलत है, ठीक है। सेबी ने रूल्स रेगुलेशन आया उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। बिल्कुल सही। देखते हैं क्या है कथन 3। देखिए 3 कथन आ रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है, और चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। क्या करती है? अपव्यय को कम करती है। ऑप्शन क्या है 9 का? 9 का ऑप्शन देखते हैं। देखो, कथन और 2 और दोनों सही हैं, 2 और 3 दोनों कथन एक की व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। हो सकता है कई बार चीज़ें बदल जाएं, बट नहीं, इसमें क्या है, दोनों ही एक्सप्लेनेशन सही से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या विचार है 10 में? पूंजीगत प्राप्तियां देयता को सृजन करती हैं, यह सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। क्या करती है? सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है। और ऋणों पर, जो ऋण है उन पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। ये कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? देखो 10 का ए, तीसरा गलत हो गया, ए सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, ठीक है। 11 पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है? राजा राममोहन राय के बारे में है, कथन पर विचार करना है, ठीक है। कथन के विचार राजा राममोहन राय के बारे में, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांत के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था, ठीक। 11वां क्वेश्चन है, उनमें ऐसा था क्या? उनकी कामना था कि उनके देशवासी तर्कसंगत यानी कि लॉजिकल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, और उनकी जो सभी पुरुष और महिलाएं मानवीय गरिमा, डिग्निटी और सामाजिक समता, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों अगर कॉमन सेंस के लिए देखा जाए तब भी ठीक ही हो सकते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। दोनों ही सही है दोस्तों, दोनों ही सही है इनके बारे में। क्वेश्चन असहयोग कार्यक्रम के बारे में, नॉन कॉपरेशन, गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन हुआ करता था, क्या है? न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, अहिंसा का कठोर अनुपालन, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिप्रधारण, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, ठीक है। 12 का ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 कितने अवयव इसके कार्यक्रम के अवयव हैं, मतलब इनमें से तो कितने हैं? केवल 3 अवयव दोस्तों। कौन कौन से हैं आप देख लेंगे बाद में, कौन कौन से थे? 3। अहिंसा का कठोर अनुपालन शायद नहीं हो सकता, सो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। 13 का क्या है, सॉरी 12 का आंसर हो गया सी, केवल 3। 13 पाते हैं। 13 सिंचाई में काम आने वाला अरगट्टा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरगट्टा नामक उपकरण क्या था? अरगट्टा जो था क्या था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे, ठीक है। अरगट्टा नामक उपकरण जो था वो था कि भाई इस पर जो है स्पोक्स होते थे, बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात बंधे होते थे, उसको अरगट्टा बोला जाता था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्विलास, विचित्र, चित्र और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14 का ए महेंद्र वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्म प्रथम दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 15 में है चीनी यात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? कि जो फाहियान था किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाहियान किसके काल में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। बी इज द राइट आंसर। देखिए इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, चाहो तो देख सकते हो ना, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रादीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? इनमें से कौन था दोस्तों? ये था राजेंद्र प्रथम चोल। कौन था? राजेंद्र प्रथम चोल, जिसने श्री विजय के विरुद्ध ऐसा सब किया था दोस्तों, ठीक है। सी द राइट आंसर। 17 की बात करें 603 ईसा पूर्व, प्रादेशिक क्षेत्र उनमें बहने वाली नदियों का युग्म सही सुमेलित, कितने युग्म सही सुमेलित हैं दोस्तों? ये पूछा है, ठीक है। 17 में कितने सही है? सिर्फ आंसर अगर हम बात करें तो बी, केवल 2 इसमें युग्म सही है सिर्फ। 17 का बी होगा, केवल 2 युग्म सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये है लाहौर में। 18 का डी है लाहौर में। लाहौर इज द राइट आंसर। जैसा कि अशोक के
जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राज्यों को नियुक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत टफ नहीं है। ये थे जिला स्तरीय, 19 का भी जिला स्तरीय प्रशासन होता था इनका, प्रादेशिक राज्यों को नियुक्त दोस्तों। ठीक है, कौन से जिला स्तरीय प्रशासन होता था। ठीक है, 20 में अशोक आंदोलन के संदर्भ में देखो 2 क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये अशोक आंदोलन वाला, बोला कि रिपीट भी जरूर किए गए। तो कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा, इस क्षणों में कार्यान्वित किया जाना था जिसमें सबने अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले क्षण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त ना होता और सरकार दमन पर उतर आती। ये सब कारण ऐसा था। ये कह रहा कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो सही है। 20 की बात हो रही है, देखो 20 के दोनों ही सही हैं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल उन्होंने प्लान किया था। ठीक है, स्वराज प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। अब इंग्लिश में भी आप देख सकते हो चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है और ये कहना है कि नाटो उत्तरी अटलांटिक जो संधि है उसके संगठन के बारे में कितने इसमें से उत्तरी अटलांटिक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा। केवल 4 दोस्तों, सिर्फ 4 ऐसे हैं जो नाटो के सदस्य हैं। अब बताइए कौन कौन से हैं, आप आंसर करके बता सकते हैं। 4 ऐसे सदस्य हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था यूक्रेन वगैरह को लेकर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। एक निम्नलिखित पर विचार करना है। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में से कितनों से होकर गुजरती है? यानी एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है कितने देशों से गुजरती है? देखो आपको सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी ही क्वेश्चन है दोस्तों। केवल 4 कंट्री यहाँ से वो गुजरती है, आपको भी पता होगा, केवल 4 कंट्री यहाँ से वो गुजरती है। पराग्वे से नहीं गुजरती दोस्तों, पराग्वे से नहीं गुजरती है। ठीक है, पराग्वे से नहीं गुजरती है। बोलिविया से गुजरती है क्या? आप बताइए। ब्राज़ील से बताइए आप। देखिए पराग्वे से तो बिल्कुल नहीं, और वो शायद बोलिविया से भी नहीं गुजरती। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार करना, जलाशयों पर। क्वेश्चन नंबर 23, ये लेक्स हैं, भूमध्य रेखा, इनमें कितनों से होकर गुजरती है? यानी कि जो इक्वेटर है कितनी से होकर गुजरती है? जो है टंगानिका झील, टोनले सेप झील, पाटोस लैंग में। तो इसमें कह रहा है भैया कोई भी से नहीं गुजरती, कोई भी से भूमध्य रेखा किसी से नहीं गुजरती। डी इज़ द राइट आंसर। देखो इसमें चांस ले सकते थे 1 2 3, कोई भी नहीं देखा है तो हो सकता है कोई भी ना हो, बट भैया आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित विचार करना है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि जो साउथ वाला पार्ट है, जो डेक्कन वाला पार्ट है, उसके उत्पादक राज्य हैं। कह रहा है इनमें से कितने सही है? 22-23 का डेटा की बात कर रहा है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? 24 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि तीनों ही सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, डी इज द राइट आंसर, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? देखो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो सीधा क्वेश्चन कहाँ से आया है? आपके एनसीईआरटी से। ब्राज़ील तट की बात करें, ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। सही। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल व्यवस्थित होते हैं। सही है। ये ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। देखो तीनों ऑप्शन सही हैं। 25 का सी, तीनों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। क्या है? तीनों ही ऑप्शन सही है। 1 2 3 तीनों सही हैं दोस्तों, तीनों ही एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन 26 की बात करें। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। ऑप्शन इसका कथन है उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। ठीक है, कम पवन शुष्क चलती है। क्वेश्चन नंबर 26 इसके बारे में बताना है दोस्तों। 26 की बात कर रहे हैं कि क्या है इसका सही आंसर है इसका दोस्तों। क्या सही है बताइए आप? इसका आंसर है सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। यानी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। देख रहे हैं आप? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जायद ज्योग्राफी से आया हुआ है। इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो, कहो तो हम मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या है? जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवतीय वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुव की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों कथन के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? ए इज़ द राइट आंसर। 27 का कथन 1 और दोनों सही है, और कथन 2 एक को एक्सप्लेन भी कर रहा है। कथन और कारण पे कितना है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग बनाने की कोशिश की है पेपर को ना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। सैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एवं अत्यंत पारगम्य सेल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृतिका एक नितांत अपारगम्य या नूतन पारगम्य सेल के रूप में ज्ञात है। ठीक है, चाक सरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है।
मृतिका बिल्कुल ही सरेंद्र नहीं है। ये पूछ रहा है कि 28 का कौन सा सही है दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सी इज द राइट आंसर। सी क्या है इसका, 28 का सी है कि कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा यह कथन एक की व्याख्या करता है। ठीक है, कथन सी है। ये थोड़ा डाउट भरा क्वेश्चन हो सकता है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। यूपीएससी देखो क्या आंसर रखता है। क्वेश्चन 29 की बात करें, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। ठीक है, हिमांक के नीचे होता है। ठीक है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पासित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है, ये सही है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पासित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है, बिल्कुल सही है। तीनों ही मुझे सही लग रहा है इसमें, तो तीनों ही राइट आंसर है इसका। सी इज द राइट आंसर 29 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, क्या है दोस्तों, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यूनतम उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं, सही है। इससे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। सही पूछ रहा है, दोनों सही है दोस्तों। देखो गोकुल मिशन यूपी पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। ठीक है, पॉज करके 31 पे देखो कितने क्वेश्चन रिपीटेड है। ये रिपीट क्वेश्चन है पीसीएस का। 31 पे आते हैं कथन, और 3 कथन है इसमें। तीनों कथन की बात करें, अध्ययन से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। कितने का, 5% से अधिक का। सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। सीमेंट निर्माण हेतु क्लंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना बदल जाता है। तो ये कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा इसका सही है दोस्तों। 31 का बी। कथन 2 और कथन दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या कर रहा है, दोनों नहीं करते हैं। तो 31 का बी, यानी कि देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो कन्फ्यूजन तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहेगा, यूपीएससी क्या रखती है क्या नहीं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से है। कोप 28 की बात हो रही है, भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषय घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। बात अगर मानी जाए तो सही हो सकती है कहीं तक। कोप 28 जलवायु और स्वास्थ्य विषय घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है और इस पर ये विकार्बनक करना अति देशात्मक हो जाता है। यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का लचीलापन पर संकट आ सकता है, बिल्कुल सही है। कथन 1, 2 और 3 की बात हो रही है। 32 की बात करें, 32 का दोस्तों सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। देखिए बार बार वही रिपीट हो रहा है, मुझे तो डाउट लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये आंसर की इस तरीके से है तो भाई डाउटफुल है, क्योंकि ये मैच तो किए गए आंसर निकाले गए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है जिस हिसाब से इन्होंने आंसर्स बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कथन, और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये वाला भी। 33 में आते हैं क्या, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। देखिए ऐसा हो रहा है, ये तो है रहा है। सौर जो फ्लेयर्स हैं, सस्पेंसर है, उन्हें फ्लेयर्स बोलते हैं, उसके संबंध में किरीटी द्रव्यमान निष्कर्षणों ने पृथ्वी के सबसे भारी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि के बौछार कर दी, बिल्कुल सही। बात करते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर नीचे आने की होती है। ठीक है, कथन 1, 2 और 3 की बात हो रही है। यह है 33 का बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, कथन 2 और 3 सही है किंतु उनमें से केवल एक कथन व्याख्या कर रहा है। यार ये डाउटफुल है थोड़े से ना, दे हो सकता है कथन भी सही है। अभी 33 हो गया, अब आते हैं 34 की तरफ। इंग्लिश में भी देख सकते हो 34 क्या कह रहा है। कथन कारण, अरे वाह 3 कथन काफ़ी। क्वेश्चन नंबर, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। ठीक है, 34 की बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है। ठीक, क्वेश्चन 3 है, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। ठीक है, तो तीनों की बात हो रही है। इसमें आपका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो गया आपका 34 का ए। कथन 2 और 3 सही है, लेकिन 2 और 3 दोनों सही हैं, तो दोनों कथन एक की व्याख्या भी करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, 35 की बात क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का मामला है। प्राकृतिक समाधान नेचर सॉल्यूशंस विद हब प्रारंभ किया गया है, किसने किया, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसने किया, एडीबी ने। 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर से बोलते हैं DAC, जो नई उभरती टेक्नोलॉजी है उन पर विचार करने वाली बात। इससे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है, या प्लास्टिक उत्पादन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में बहुमूल्य उपागम हो सकता है। विमानन में संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन, ये देखो हेतु हाइड्रोजन मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है।
देखिए ये पूछा है कौन से उत्तर सही हैं दोस्तों। 36 की बात हो रही है, कौन से उत्तर सही हैं? सी, तीनों ही सही है। देख रहे हैं आप, कन्फ्यूजिंग भी है काफ़ी ना, ऐसा नहीं है। 37 का हो गया सी। अब कहते हैं पीकॉक टेरेंटुला, गोटी टेरेंटुला के बारे में कथन पर विचार करना। 37 का ठीक है। ये एक सर्वबच्ची पुरुष कवची क्रस्टेशियाई है। इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वर्णों तक ही सीमित है। अपने प्राकृतिक आवास में एक वृक्षीय जाति है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 37 की बात हो रही है। 37 का हो गया डी, यानी कि 2 और 3 सही है दोस्तों, बाकी का एक गलत हो गया। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो 34, देखो धीमे धीमे करते हैं। अब आते हैं 39 की तरफ, सॉरी 38 की तरफ आते हैं। 38 की तरफ, 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति से कम है। ईंधन देने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ठीक है, के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत विद्युत और ताप उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, पॉल्यूशन से ही रिलेटेड डायरेक्ट, तो काफ़ी बार ये कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो दूसरा इसमें कौन से सही है? देखो पहला गलत है, 2 और 3 सही है, इसका मतलब हो गया सी इज़ द राइट आंसर। 38 का हो गया सी। ठीक है, अब 39 पे आते हैं। 39 का क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इनको मिलाना है दोस्तों। कसाबा, अदरक, ये सब है ना। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ ले जाता हूँ कि ये कहाँ से आते हैं। ये कह रहे हैं इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। 39 की बात हो रही है, केवल 3 युग्म सुमेलित हैं दोस्तों। कितने? 3। पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में 40 पे आते हैं। वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। ठीक है। समुद्री पादप लोग और प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। इनमें से कौन सा सही है? 40 की बात हो रही है, 40 का बी। देखिए कितना है ना, बी 20, केवल 2 सही है, बाकी के गलत हो गए। तो 2 ही आंसर सही है, बाकी गलत। अब आते हैं, देखो इंग्लिश में भी देख सकते हो। 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्या करा? निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करना। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रो ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन की बात हो रही है। उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? तीनों में से जो पूर्ण बैटरी है ये सब है, कितने माने जाते हैं दोस्तों? देखो सिर्फ तीनों, सभी तीनों ऐसे हैं जो इस तरीके से वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। 41 का हो गया सी दोस्तों। ठीक है। अब 42 यूएवी के बारे में देखिए। जो इंडिया पाकिस्तान में यूएवी का बहुत यूज किया गया था, उसके बारे में बात हो रही है। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कितने सही हैं? कितने सही हैं भाई? एक भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ था, आपने पढ़ा होगा। 43 की बात करते हैं। 43 विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में आप देख लो, लिथियम बैटरी पूछा गया था, अब इलेक्ट्रिक बैटरी की तरफ आए हैं। देखो देखो कुछ चेंज नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात जरूरत पड़ती है। 43 की बात हो रही है, कौन सा सही है? कौन सा सही है? कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम निकेल। तो एक नहीं लगाया था, बाकी 3 इसमें विद्युत वाहन बैटरियों में यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, लिथियम निकेल ये सब ग्रेफाइट वगैरह यूज होते हैं, शायद कोबाल्ट नहीं होता है। 43 हो गया। 44 की तरफ बढ़े। निम्नलिखित पर विचार करना है और इनमें से उपयुक्त में कितनों में प्लास्टिक होता है? धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर में। ये कह रहा है 44 में कौन सा सही है? तीनों सही है दोस्तों, तीनों में प्लास्टिक होता है। 45 की बात करें, निम्नलिखित पदार्थ पर विचार करना है। क्या विचार करेंगे आप? ठीक है। एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? 45 का हो गया बी, केवल 2 में। केवल 2 में ऐसा है कि ये कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है, इनमें से तीनों को नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 46, कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX, LLM-105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? 46 का ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक हैं। यह बी, 46 का बी इज द राइट आंसर। ठीक। 46 इंग्लिश में भी देखो, देख सकते हो आप। 47 की तरफ बढ़ते हैं। देखो थोड़ा स्पीड से करते हैं क्योंकि लंबा ना हो वीडियो। 47 की तरफ क्या है? ऐसी अपेक्षा कि मेजोरना फर्स्ट चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुनकर बनाया गया है। क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग को चुपका बनाया गया है। यार बात सही है ये। मेजोरना फर्स्ट चिप अमेजॉन वेब सर्विस द्वारा आरंभ किया था। देखो लॉजिकल था, अमेजॉन ने नहीं किया इसको, सो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड गलत हो गया। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय सही है। सो 1 और 3 मेरे ख्याल से हो सकते हैं, बी को एलिमिनेट कर दो तो सी इज द राइट आंसर 47 का। 48 प्राय समाचारों में चर्चित, देखो करंट से काफ़ी क्वेश्चन को उठाया गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में।
क्या है, ये मानव निर्मित प्रोटीन है। ये विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। ये निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों में के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। 48 की बात हो रही है, तो 48 का डी, तीनों ही सही है यार। अब क्या ही करोगे इसमें, 48 का डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच पाया, कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोश के अनुलेखनात्मक प्रिय सक्रियता को प्रभावित नहीं कर सकता। कह रहा है कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। देखिए 49 का डी सही है दोस्तों, डी सही है, कोई भी सही नहीं इनमें से, कोई भी सही नहीं, तीनों ही गलत है। समझ रहे हैं आप, काफ़ी पेपर को बनाया गया, ऐसी बात नहीं है। 50 की बात करें, 50, सक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों में से आने वाले संदूषकों के उपचार हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। सक्रिय कार्बन का एक बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने का दमदार शक्यता होती है। देखिए 3 कथन है। सक्रिय कार्बन उच्च अक्षांश यानी कि उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए 50 की बात हो रही है, ए इज द राइट। कथन 2 और कथन दोनों सही है, कथन दोनों एक की व्याख्या करते हैं। ये मुझे डाउटफुल लगते हैं थोड़ा सा यार दोस्तों, देखना है इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे फंसाएगा यूपीएससी आपको, कहीं ना कहीं यहीं फंसाएगा, क्योंकि इस तरह से बनाए हुए हैं ये जिनका कोई बेस नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी है भी नहीं भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। कौन से सही है दोस्तों, कौन से सही है, केवल एक और 3, क्योंकि अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता, सो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर हो गया इसका, क्या हो गया, सी। 52 की तरफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा की बात हो रही है। ठीक है, क्या है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं दोस्तों, कितने युग्म सही सुमेलित हैं बताइए। देखिए सिर्फ तीनों, सभी तीनों युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। हम मैच करेंगे। अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, और ये संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। ये गा पार्ट सी में था 1956 में। 53 पर बात करें, 53 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा, एनएसजी, क्षेत्रीय परिषदों की बात हुई है, कौन से विचार करना है। करें उपयुक्त में से भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित करना है। ठीक है, क्या करना है, स्थापित करना है। 53 का कौन सा है, केवल एक सही है दोस्तों। 54 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में से किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। भारत का राष्ट्रपति अपने आए किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है। 54 की बात हो रही है, 54 का एक, केवल एक सही है। ठीक है, 55 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भारत के संविधान में उपबंध, उसके अधीन कथित कार्य। 55 की बात करें, 55 में कहना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं दोस्तों। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा एक बार प्लीज़, और मैं बताता हूँ तीनों ही इसमें क्या है, कथन सही है, यानी कि 55 का क्या हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब इंग्लिश में भी आप देख लेना एक बार, मैं बता दूंगा। 56 पे भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य का कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो क्या होगा। ये इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है, कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों। 56 की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जो राज्य सरकार के अधीन है, अपनी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, वो सही है। ठीक है, ये दूसरा, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर क्षेत्र को पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है, सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। 56 का दोस्तों डी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसके गलत हैं, सो 56 का डी इज द राइट आंसर। 57 संगठन और उनका मंत्रालय किसके अंदर काम करते हैं। देखो देखो किस अजीब तरीका, राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, ठीक है, किसके अंतर्गत है, कायर बोर्ड, कायर बोर्ड कोयर। राष्ट्रीय व्यापार सूचना शोध केंद्र की बात हो रही है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। काफ़ी चीज़ें दोहराई गई हैं, इतना आसान नहीं है भाई। 57 का डी, कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है। देखो कहीं तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएगा ना, एक भी सुमेलित नहीं है, पर यहाँ इस ऑप्शन में रिस्क ले सकते थे। 58 की बात करें, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित पर विचार करना। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है, 58 की बात हो रही है, 58 में कौन सा सही है, ए सही है दोस्तों, क्योंकि तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 सही हो गए, सुना 58 का ए। 59 की बात करें, 59 में क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, जारी नहीं रखी जाएगी। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कोई भी किसी बात के लिए किसी भी न्यायालय कार्रवाई के लिए दायी नहीं होंगे। ठीक है,
59 की अगर हम बात करें, 59 का है डी, 59 का डी 1 3 2 और 3 1 2 और 3 दोस्तों, ठीक है। 60 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कार्य क्रियाकलापों पर विचार करना है। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण, पेट्रोलियम उत्पाद का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित, रेगुलेटर पूछ रहा है भाई, कितने इनमें से? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल 2 रेगुलेटर है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है वो 2 को ही क्या करता है, रेगुलेट करता है। 60 का बी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? बी। इंग्लिश में आप देखिएगा 61 की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि सरकार का राजस्व 80,000 करोड़ से, देखो इकोनॉमी का क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमी, वाह कैसा क्वेश्चन पूछा गया। एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन है बजट से, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति की बात करें, रेवेन्यू रिसीविंग 60,000 करोड़, सरकारी बजट 10,000 करोड़ और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। 61 में अगर हम बात करें तो दोस्तों तीनों ही सही है, 1 2 3, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 61 का हो गया डी, ठीक है। 62 भारत, देखो इंस्टेस पे बहुत साल से बात हो रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर है इस पर बहुत समय से चल रहा था। तो जो एक बहुमॉडल परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये कॉरिडोर किन्हीं जोड़ेगा, किस किस को जोड़ेगा? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, भारत से, मध्य एशिया से, यूरोप को ईरान होते हुए मिडिल ईस्ट तक ले जा रहा है, यानी ईरान से आगे तक जा रहा है दोस्तों। सो ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा देखो अगर पढ़ा होगा तो आपने इसको हिट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादक ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री फीड स्टॉक मक्का है, उसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे जा रहे हैं। देखिए कौन सा सही है, एक सही नहीं है किंतु 2 सही है दोस्तों। इसका कथन पूछ रहा है, एक सही नहीं है किंतु 2 कथन सही है, ठीक है। कौन सा? 2 इज द सही आंसर, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। 64, विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान, वेट बल्ब टेम्परेचर नियमित तौर पर 35 डिग्री से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त निहितार्थ के सर्वोत्तम ये सही है? 64 की बात कर रहे हैं, 64 की बात कर रहे हैं, कौन सा सही है? सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखे से ग्रस्त होता है। मानव समेत सभी प्राणियों को उत्तर जीवता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप का निकालना मुश्किल होता जाएगा। कह रहा सही उत्तर का चयन करना है। 64 का हो गया सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं दोस्तों, ठीक, दोनों ही सही हैं। 65, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, इससे गैर ऋण सकल सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उसे देश की ब्याज देता 1,500 करोड़ रुपए है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल भी डाला। 65 का हो गया ये 48,500 करोड़ रुपए, कितना हो गया? 48,500 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 पे क्या है, ठीक है, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 66, इसने राज्य द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से 25-26 तक 4800 करोड़ रुपए का अनुदान की अनुशंसा की। संघ के करों के निवल आगाम को 45% राज्यों के साथ बांट जाना चाहिए। सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए 45,000 करोड़ रखे जाएं। इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया है, ठीक है। 66 का है सी, सी इज द राइट आंसर। 2 गलत हो गया, 1 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 2 गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? यह मध्यम आय वाले देशों की ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई है। 67 का हो गया सी, 1 और 2, यानी कि सेकंड गलत हो गया, 1 और 3 सही है। ये विकासशील देशों की बात गलत हो गई, ठीक। 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? RTGS नेफ्ट के बारे में। देखिए डायरेक्ट मॉनेटरी का क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। 68 की बात करते हैं। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है जबकि नेफ्ट के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। 68 का। दूसरा, RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है। RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं है। कह रहे कौन से कथन सही है दोस्तों? कौन से कथन आपके 68 में सही है? केवल एक सही है, बाकी के गलत है।
एक सही है, बाकी के आपके गलत हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विचार करना है भारत के उपयुक्त में भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेपर स्वीकार किए जाते हैं। 69 का हो गया बी, केवल 3। कितने हैं? केवल 3 देश ऐसे हैं यहाँ पर ऐसा स्वीकार किया जाता है। देखो ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी ये योजना ना, पीएम सूर्य बिजली योजना की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। ठीक है, 70 क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात करें, क्या है? यह है दोस्तों, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों का छतों पर सौर पैनल लगाना। नवीन एवं ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में। इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर कौशल को उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना। इनमें से कौन सा सही है? भाई साहब इसमें तो लग रहा है 70 में डी सही है, तीनों ही सही है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी योजना है। आप देख सकते हो इंग्लिश में भी पहुँच करके। 71 में गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? देखो थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, बहुत समय दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय ऐसा दिया था। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया, राज को द्रोह करने के लिए। ठीक है, 71 का बी हो गया। 72 में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी मूर्ति नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? ये होगी 72। 72 की सीकांश किसकी? सबको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा इजी है। ठीक है, 73 चोरी परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों के लिए किसने लीगल डिफेंस प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी दोस्तों? ये थे मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। 73 का बी, 73 का बी हो गया। 74 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किससे घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? 74 का ए, पूना समझौता का 74 का ए हो गया। ठीक है, निम्नलिखित फलों पर विचार करना है, क्या है? कितनी 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी तीनों ही यानी पपीता, अनानास और अमरूद ये पुर्तगालियों की ही देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की। देखो पुर्तगाली समझदार तो थे, तेजदार भी थे। ठीक है, अब आते हैं 76 पे क्या है? निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, क्या क्या विचार है? 4 से अधिक कॉल क्षेत्र टाइम जोन है, इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिनमें से 4 से अधिक टाइम जोन है? टाइम जोन की बात हो रही है, तो देखो केवल 3 कंट्री ऐसे हैं जिसमें 4 से अधिक टाइम जोन है। ठीक, 76 हो गया। इंग्लिश में भी आप देखो, देखना चाहो देख सकते हो। 77 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं। जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 77 का क्वेश्चन है, केवल एक सही, दूसरा गलत हो गया, सो ए इज द राइट आंसर। 78 इनमें से कौन सा आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, ये है पेरियार जी, ई वी रामास्वामी नायकर। ठीक है, 78 का। अब आते हैं 79 पे। देश और किस संसाधन में समृद्ध देश की बात हो रही है। 79 में ये कह रहे हैं कौन कितना सही है, किस संसाधन में, कितने पंक्तियों द्वारा जिन्हें जानकारी सुमिलित है। बोतना में हीरा में चिली लिथियम और निश्चय निकल की बात हो रही है। देखिए बहुत सिंपल सी कहानी दोस्तों, इसमें तीनों ही सही है, तीनों ही क्या है? सही। 80 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्षेत्र और देश की बात हो रही है। देखो कितना आईआर से अच्छा क्वेश्चन आ गया। सार्डिनिया फ्रांस में है क्या? नहीं, इटली में। ये गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो गया। सार्डिनिया कहाँ है? इटली में। सार्डिनिया इटली में। तो इनमें से जानकारी सही सुमिलित है किसकी है? देखो 80 की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? 80 की। किसमें कोई भी सुमिलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, नौमाडी नहीं है, मलोरका नहीं है, तो किसी में भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो 80 का क्या हो गया? 80 का डी हो गया। 80 का डी हो गया। 81 की तरफ जाते हैं अपन। 81 पे क्या है? कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा कथन है कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुर दीप्ति गुणधर्म होते हैं। ठीक है, 81 का पूछ रहे कौन सा सही है। देखो कथन 1 और 2 सही है, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। सो नाउ ए इज द राइट आंसर। 81 हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 82 की बात कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान एनआरपी तैयार किया था। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? 1 और 2 सही नहीं है, बाकी का तीसरा सही है। RFID टैग लगा होता है। सो ए इज द राइट आंसर 82 का। 83 निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार करना है। एक्जियोम, स्पोडेक्स, गगनयान।
माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करता है। उपयुक्त में से कौन सा मिशन? 83 का बहुत करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सही क्वेश्चन है। तीनों ही करते हैं दोस्तों 83 का, अगर हम बात करें तो सी, तीनों ही करते हैं, तीनों ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर पढ़ते हैं। भारत की रक्षा के संदर्भ में देखिए, ये डोनियर और ये सब है, तो लग रहा है ये इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को लोग कैसा हुआ है क्या? कौन सा सही सुमेलित है? 84 की बात करें तो केवल 2 सुमेलित हैं सही, ठीक है, बाकी एक गलत है। डोनियर समुद्र गश्ती विमान है, ये सब 2 सही हैं, यानी इनमें से 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके से कितना प्रयोग होता है? कितना प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड ये प्रयोग में होता है। ये काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की बात हो रही है। 86 भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में विचार करना है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। इनमें से कौन सा सही है? 86 का केवल एक सही है, 2 गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। 86 का एक सही है। 87 इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। 87 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद का रिक्त नहीं करेगा। बात सही है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, ये वाला टॉपिक है। दूसरा, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपनी राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देता है और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशा की कम से कम 14 दिन की सूचना दे दी गई नहीं हो। कौन सा इसमें से पूछ रहा है सही है? कौन सा सही है? बात कर रहा है कौन सा सही है? 87 का सी, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है दोस्तों। सो आंसर इज सी। 88 की बात करें, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं है, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। कौन सा सही है? 88 का दोस्तों, ना तो 1 ना 2, दोनों ही से गलत हैं। 89 की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण की बात हो रही है, कौन सा सही है? भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में राय देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को सूचित करने की शक्ति है। तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा एक सही है? ठीक है, ये बात हो रही है 89 की। 89 की बात हो रही है दोस्तों, 89 का हो गया। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है, डी इज द राइट। 90 किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक पुनर्स्थापन विधि नेचर रिस्टोरेशन लॉ अधिनियमित की है? 90 की बात हो रही है, तो यूरोपीय संघ ने। किसने? 90 का ए, यूरोपीय संघ। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ठीक है। 91 मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। यार थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, पर ऐसा है भी। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, 30 वर्ष की, सॉरी। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों का वित्तीय दशा के पुनर्संरचना के लिए और राज्य द्वारा उद्गीत करोड़ शुल्कों के निवल आगम का मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए कोई आयोग का गठन करता है? डी, 91 का डी इज द राइट आंसर, सब सही है। 92 बिमस्टेक के संदर्भ में, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्यों देशों के मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन। यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल बिमस्टेक के संस्थापक सदस्य। का इजी क्वेश्चन है। बिमस्टेक में पर्यटन उच्छेद का नेतृत्व भारत कर रहा है, तो कह रहा है 92 का कौन सा सही है दोस्तों? केवल एक सही है। देख रहे हैं कन्फ्यूजन कितना है? 92। 93 भारत में निम्नलिखित में से गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में प्राप्तकर्ता को चयन करने के लिए जूरी बनती है। कौन इसको जूरी बनती है? इसमें काफ़ी क्वेश्चन सही है। तो इसमें जूरी बनती है प्रधानमंत्री जी, मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता से राहुल गांधी हैं। तो 2, 3, 4 सही है। राष्ट्रपति जी का कोई खास रोल होता नहीं दोस्तों, ठीक है। 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 क्या है? जीपीएस गगन मिशन की बात हो रही है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गगन के बारे में सही है? इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे, किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं होंगे। 94 का क्वेश्चन हो गया डी, 1 और 2, तीसरा रॉन्ग हो गया, ठीक, डी हो गया। 95 ग्रैंड पैले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई सेक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में। 95 की बात करूँ
95 का हो गया केवल एक सही दोस्तों, आप देखो पढ़ लीजिएगा, एक सही है, दूसरा ये वाला गलत हो गया। 96 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला आकर्षक वर्ष, जो कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? चारों ही सही है क्योंकि इस वर्ष के जो हिसाब किताब है सही चुना गया है। सो डी इज द राइट आंसर। 96 हो गया। 97 देखो, हिंदी में देख लेना आप, इंग्लिश में सॉरी देख लेना। ब्रिक्स के संबंध में है, ब्रिक्स काफ़ी न्यूज़ में था तो इसलिए ब्रिक्स के संबंध में दोस्तों पूछा गया। 16 ब्रिक्स सम्मेलन रूस के अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ। ठीक है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है क्या? ऐसा है। 97 देख रहे हो, क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पूछा गया। 16 ब्रिक्स निगम सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसांस्कृतिक को सशक्त करना है। ये गलत हो गया। सही कौन से? 97 का ए इज द राइट आंसर, दोनों सही है। इंडोनेशिया सदस्य। लोकपाल भी न्यूज़ में था, उसके विषय में लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती है। 98 का हो रहा है कि कौन सा इसमें सही है। संसद का कोई सदस्य, इस तरीके से देखो, इसको ही पढ़ो। लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथनों को जांच नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है देखो बहुत थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। 93 का सिर्फ 3, यानी कि इसका अध्यक्ष सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय को व्यक्ति नहीं होगा। ये क्या है? सही है, बाकी के सब गलत है। ठीक है, बाकी सब गलत हो गया। 98 का क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। 99 प्रथम खो खो विश्व कप, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है देखो, करंट ना ये नहीं होनी चाहिए। इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल से 48-40 के स्कोर से पुरुष वर्ग में विजेता बनी। भारतीय महिला फाइनल में नेपाल को इतने से हराकर स्कोर वेर, देखो डिटेलिंग देख रहे हो आप, ये यूपीपीसीएस के लेवल का है। कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है दोस्तों? केवल एक सही है क्योंकि स्कोर वाला हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2024 में आयोजित 44वीं चेस ओलंपियाड के फाइनल में गोगेश दम्बाराजू काफ़ी न्यूज़ में थे। रूस के यान नेपोमनियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। बिल्कुल। दूसरा है अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व की अब तक की सबसे कम आयु की ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। कौन सा सही है दोस्तों? देखो बी सही है क्योंकि ये रसिया का खिलाड़ी नहीं था, तो ए गलत हो गया। सो सेकंड इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। देखिए जीएस फर्स्ट का सेट ए था और 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर दिए गए, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर दिए, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। जहाँ कहीं दिक्कत लगेगी क्वेश्चन आंसर में, उनको गूगल कर लेंगे या फिर पूछ लेंगे किसी से, चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, किसी से नहीं, चैट जीपीटी या एआई से, या फिर इनको गूगल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हो गया है। और आप प्लीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप भी जानते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है ये। सेट नंबर ए था आपका, और इंग्लिश में कहोगे तो हम इंग्लिश में ही बना देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मैथ जरूर कर लीजिएगा अपना ना।